नमस्कार दोस्तों, सीड लर्नोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 6 और 7 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे सीड लर्नोपीडिया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहते हैं। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पर एक ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज के लिए, जो कि चालू हो रहा है 13 मार्च से शाम को 6:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7447712004। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो टेलीकॉम सेक्टर के रिलेटेड है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडियंस के लिए। रिलायंस जियो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड। एक यूके की एक कंपनी है जिसका नाम है ब्रांड फिनांस। ठीक है, ये एक लीडिंग ब्रांड वैल्यूएशन कंपनी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, अभी एक ग्लोबल रिपोर्ट बनाया है वर्ल्ड के जो 150 मोस्ट वैल्यूएबल टेलीकॉम ब्रांड्स है उसके लिए। तो इसमें क्या हुआ है कि जो रिलायंस जियो है वो अभी सेकंड नंबर पर आ गया है। ये पहले था 5th नंबर पे, इसने 2-3 छलांग मार के डायरेक्टली आ गया सेकंड नंबर पे। ठीक है, और रिलायंस जियो अभी सिर्फ स्विसकॉम कंपनी से पीछे है और एटिसैलेट, एमटीसी और सिंगटेल इससे आगे है। ये एमटीसी हो गया, सिंगटेल हो गया, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है और इनको ओवरटेक करना है ना, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है रिलायंस जियो के लिए। ठीक है, कंपनी हैज़ ऑल्सो सीन इट्स ब्रांड वैल्यू क्लाइंब शार्पली इन 2023। कंपनी ने देखा है कि ब्रांड वैल्यू बहुत ही शार्पली बढ़ गई है 2023 में और $5.4 बिलियन को हिट कर गई है और ये जो है पिछले साल से 6% की बढ़ोतरी हुई है। तो याद रखेंगे आप, रिलायंस जियो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आपने अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में सुना होगा कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उसको स्क्रैप में डालो, उसको मतलब स्क्रैपिंग करो। क्यों कर रहे हैं ये? ताकि इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ताकि पोल्यूशन कम हो। टाटा मोटर्स ने क्या किया है, पहला रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी चालू कर दिया है। कहाँ पर? जयपुर में। आपने रीवायर का नाम भी सुना होगा। रीवायर मतलब रिसाइकल विथ रिस्पेक्ट। ठीक है, ये जो कैपेसिटी है इसकी कैपेसिटी रहेंगी 15,000 व्हीकल पर एनम। मतलब टाटा मोटर्स ये वाले स्क्रैपिंग फैसिलिटी के थ्रू 15,000 व्हीकल हर साल स्क्रैप करेगा। उसी के साथ में ऑफर्स इको फ्रेंडली प्राइजेस फॉर डिसमेंटलिंग एंड ऑफ लाइफ साइकिल्स। ये जो है फैसिलिटी ये अवेलेबल रहेंगी, पैसेंजर व्हीकल के लिए भी रहेंगी और कमर्शियल व्हीकल भी लिए भी रहेंगी। और ये इसको डेवलप एंड ऑपरेटेड बाय टाटा मोटर्स का एक पार्टनर है जिसका नाम है गंगानगर वाहन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोनों मिलकर ये काम करने वाले हैं। ठीक है, और ये फैसिलिटी में थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन भी लाया है इन्होंने। ये हैसल फ्री रहेगा, पेपरलेस रहेगा। ठीक है, और इसी के अलावा गाड़ियों के कुछ कुछ पार्ट्स रहते हैं जिसको कि डिसमेंटल करना थोड़ा सा कठिन होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जैसा कि टायर को हो गया, बैटरीज को हो गया, फ्यूल हो गया, ऑयल्स हो गया, लिक्विड हो गया। बाद में फिर सीएनजी की गाड़ियाँ गई तो उसमें फिर गैस रहती है। तो ये सभी का वो बोल रहा है कि हम भैया बहुत ही सेफ डिसमेंटलिंग करेंगे, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहने वाला है। तो आप ये याद रखेंगे। टाटा, अगर आपको एग्जाम में आता है कि भैया पहली व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी किसने लाया, तो वो लाया टाटा मोटर ने। तो कहाँ लाया? तो जयपुर में लाया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर है। आपने अभी लास्ट ईयर में UPI 123 पे करके सुना ही होगा। इससे क्या होगा, जो फीचर फ़ोन रहते हैं, फीचर फ़ोन मतलब अपने सादे टुक टुक वाले फ़ोन, उसके थ्रू भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। RBI ऐसा चाहता है। तो इसमें क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आई है। IDFC फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक ने एसोसिएशन किया है माइक्रो फाइनेंस कंपनी साधन करके। ठीक है, और दिल्ली बेस्ड फिनटेक कंपनी है नेक्स्ट जेन का नाम आपने सुना ही होगा। तो ये चारों मिलके क्या करने वाले हैं, IDFC बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, साधन हो गया, नेक्स्ट जेन हो गया, ये एनकरेज करने वाले हैं फीचर फोन यूजर्स को कि भैया आप UPI 123 पे यूज करो। ठीक है, और ये जो UPI 123 पे जो था वो लॉन्च हुआ था RBI के द्वारा 2022 में। मैं आपको अभी बताया लास्ट ईयर लॉन्च हुआ करके। अ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस पार्टनरशिप इज टू अनेबल UPI इंटीग्रेशन। ये इसका मेन जो काम रहेगा पार्टनरशिप का वो रहेगा कि भैया UPI इंटीग्रेशन को अनेबल करो। इससे क्या होगा, सिंपल मनी ट्रांसफर होगा, बिल पेमेंट होगा, मर्चेंट पेमेंट्स होगा, रिकरिंग पेमेंट होगा। उसी के अलावा
EMI का भी कलेक्शन होगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ठीक है। उसी के अलावा नेक्स्ट जेन इसमें क्या करेगा, एक टेक्निकल सोल्यूशन लाएगा, मतलब सेटिंग अप UPI ऑटो पे प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलर EMI। नेक्स्ट जेन इसमें एक ऑटो पे प्लेटफॉर्म लाने वाला है रेगुलर EMI को पेमेंट करने के लिए एज एन ऑटो पे फंक्शन एंड राइडिंग ऑन द UPI 123 पे सर्विस प्लेटफॉर्म विद NPCI। इसमें मेन काम IDFC फर्स्ट और फेडरल बैंक का रहेगा कि भैया ये जो UPI सर्विस है इसका जो बिलिंग पेमेंट है ये सब आप ही लोगों को करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बिकम्स सेकेंड कंपनी टू ऑफर श्योरिटी बॉन्ड्स। अब ये भैया श्योरिटी बॉन्ड्स क्या होता है? श्योरिटी बॉन्ड्स यानी कुछ भी नहीं रहता, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है ट्राईपार्टाइट। ट्राई का मतलब आप सभी को पता है कि भैया ट्राई का मतलब होता है 3। तो इसमें क्या होता है, 3 पार्टी के बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है। उसमें क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी की गारंटी तीसरे पार्टी को देती है, ठीक है। लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में हमारे जो यूनियन हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी, इन्होंने पहला श्योरिटी बॉन्ड लॉन्च किया था जो कि बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने किया था। तो पहले पे बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस है, सेकंड पे अपना न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, बेसिकली 2 प्रकार के श्योरिटी बॉन्ड होते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी बॉन्ड, ये चलता है आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए। दूसरा रहता है आपका कमर्शियल श्योरिटी बॉन्ड, और ये क्या करता है, अ वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ श्योरिटी बॉन्ड दैट गारंटी परफॉर्मेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ द ऑब्लिगेशन और अंडरटेकिंग डिस्क्राइब्ड इन द बॉन्ड। तो इसमें आप बेसिक चीजें ध्यान रखो कि श्योरिटी बॉन्ड क्या रहता है और पहला कौन था, दूसरा कौन था और कितने प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो पैन अमेरिका पुरस्कार को लेकर है। पुरस्कारों के ऊपर अभी हमने हाल फिलहाल में देखे काफी ज्यादा सवाल आ रहे हैं, तो आप ये काफी अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ला हैज वन द पैन अमेरिका अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर। विनोद कुमार शुक्ला जी को पैन अमेरिका अवार्ड दिया गया है लिटरेचर के अचीवमेंट में। विनोद कुमार शुक्ला एट 87, देखिए 87 की उम्र में उनको पैन अमेरिका पुरस्कार मिला है। अब ये क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी नॉवेल्स लिखी है, जैसा कि नौकर की कमीज हो गया, उसके बाद में पोएट्री कलेक्शन हो गया, सब कुछ होना बचा रहेगा, ठीक है। ये सारे चीज ये काफ़ी पुरानी है, इनकी 1979 की है, 1992 की है, तो काफ़ी डिकेड्स के बाद में इनको अवार्ड दिया गया। चलो दे रहा है दुरुस्त है, अवार्ड तो मिला, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। शुक्ला हुज वर्क्स इनकॉर्पोरेट मैजिक रियलिस्ट एलिमेंट्स एंड हैव वन साहित्य अकेडमी अवार्ड एंड द अट्टागलट्टा बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल बुक प्राइज, ठीक है। ये जो है 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में बॉर्न हुए थे, ठीक है। उसी के अलावा इनकी जो स्टार्टिंग की जो कुछ फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है उसी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने सुने होंगे लगभग जय हिंद, फॉलोड बाय वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, ठीक है। ये सारी इनकी काफ़ी फेमस नॉवेल्स है और लिटरेचर बुक्स है। नौकर की कमीज तो भैया उनकी फर्स्ट नॉवेल थी जिसके लिए उनको भी अवार्ड मिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वापस से टेलीकॉम सेक्टर को लेकर है और ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। GSMA अवार्ड करके एक अवार्ड रहता है, ठीक है। GSMA अवार्ड्स अ ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज टेलीकॉम रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज। ये अवार्ड अभी इंडिया को मिला है। इंडिया हैज वन द अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन। मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड रेलवे अश्विनी वैष्णव ने बोला है कि भैया GSMA अवार्ड रिप्रेजेंट ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ टेलीकॉम रिफॉर्म कैरिड आउट बाय नरेंद्र मोदी, PM नरेंद्र मोदी, ठीक है। ये जो अवार्ड है इंडिया को मिला है 27 फरवरी 2023 को, और ये कहाँ मिला है, स्पेन में मिला है, और मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में मिला है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, GSMA अवार्ड हमें मिला है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो थोड़ा सा एनर्जी को लेकर है, अच्छी न्यूज़ है, याद रखेंगे। कर्नाटका गुजरात रैंक बेस्ट परफॉर्मिंग इंडियन स्टेट्स इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट्स IEEFA। सबसे पहली बात तो भैया आप IEEFA का फुल फॉर्म याद कर लो, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इन्होंने क्या किया है, एक रिपोर्ट बनाई है, उसके अंदर में क्लीन एनर्जी अडॉप्शन कर्नाटका और गुजरात जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं।
उसी के अलावा जो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यूपी है, थोड़ा पीछे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आगे हो जाएंगे। राजस्थान और तमिलनाडु हैव टू इम्प्रूव द रेडीनेस ऑफ देयर पावर इकोसिस्टम फॉर अ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन। उसी के अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भैया राजस्थान और तमिलनाडु जो है उतना रेडीली पावर इकोसिस्टम क्लीन इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने रेडीनेस को इम्प्रूव करना चाहिए। तो इसमें आप 2-3 चीज़ें याद रखोगे, कर्नाटका गुजरात सबसे बेस्ट है, वेस्ट बंगाल बिहार यूपी पीछे चल रहे हैं, राजस्थान और यूपी को थोड़ा अपना रेडीनेस बढ़ाना पड़ेगा। ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी ये 16 स्टेट का एनालाइज करके बनाया गया था, जो कि लगभग 90% ऑफ कंट्रीज एनुअल पावर कंजम्पशन करता है। अब ये जो रिपोर्ट बनाई इसके लिए कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स रखे गए हैं, ऐसी तो कोई रिपोर्ट नहीं बना देगा। तो इसमें परफॉर्मेंस मेजर कौन से हैं, एक तो है आपका डिकार्बोनाइजेशन, उसके बाद में आपने जो पावर सिस्टम लगाया है कि भैया उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और स्टेट कितने रेडीली उसको रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम कितने रेडीली उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बाद में उसकी पॉलिसीज क्या है, उसके पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या है, ये सारे फैक्टर्स को लेके ये वाली रिपोर्ट तैयार की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है UNEP के साथ, ताकि अर्बन कूलिंग प्रोग्राम हो सके स्टेट में। आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में काफ़ी गर्मी रहती है, चेन्नई हो गया, कोयम्बटूर हो गया, बहुत गर्म शहर है। एक्चुअली क्या रहता है कि वो पानी के पास में तो नहीं, समुद्र के पास में, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया के पास वाले जो शहर रहते हैं वो थोड़े से गर्म रहते हैं। अब ये गर्मी को क्या हुआ है, इसको गर्मी को मारने के लिए एक MOU साइन हुआ है। इसके बीच में अतुल बगई कंट्री हेड ऑफ UNEP एंड सुप्रिया साहू एनवायरमेंट सेक्रेटरीट ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट, इनने दोनों ने एक MOU साइन किया है। उसमें ये क्विकली राइजिंग डिमांड फॉर कूलिंग इन सिटीज ऑफ तमिलनाडु, जो मैं अभी बताया आपको, कूल करने के लिए सिटीज को। इसमें क्या होगा, UNEP विल वर्क विथ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। ये जो यूनाइटेड नेशन इलेक्ट्रिक पॉलिसी वाला है, ये सारे के सारे इसके साथ में, स्टेट के साथ में जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ में वर्क करेगा और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बनाएगा, लाइक इंक्रीजिंग ग्रीन कवरेज इन सिटीज, बिल्डिंग इफिशिएंसी मेजर्स, इम्प्रूविंग द अर्बन डिज़ाइन। मतलब जो शहर है उसका वो लोग डिज़ाइन ठीक करेंगे, सिटी के अंदर में ग्रीन कवरेज बढ़ाएंगे, इफ़िशिएंसी मेजर बढ़ाएंगे, जिससे कि हीट कम होगी। उसी के अलावा तमिलनाडु ने एक और SPV बनाया। SPV का मतलब होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल इन इंडिया तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी दैट गाइड्स 3 की मिशन, ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु वेटलैंड मिशन एंड तमिलनाडु क्लाइमेट चेंज मिशन। मतलब तमिलनाडु पहले से ही इसके ऊपर में काम कर रहा है, ये वापस से UNEP की एक हेल्प ले रहे हैं, बाकी और कुछ भी नहीं। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भैया 1000 करोड़ रुपए अनाउंस कर दिया सीधा ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए, कि भैया 1000 करोड़ रुपए हम सीधा ग्रीन क्लाइमेट फंड में डाल देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो चेस को लेकर है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ये भी आप याद रखोगे। ACF कन्फर्स ग्रैंड मास्टर D गुकेश विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। ACF का फुल फॉर्म है एशियन चेस फेडरेशन। एशियन चेस फेडरेशन ने क्या किया है, हमारा जो भारत का जो ग्रैंड मास्टर है D गुकेश, उसको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दे दिया सीधा। ठीक है, उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कोर बनाया है 11 में से 9 इन द 44th चेस ओलंपियाड एट महाबलीपुरम लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर गुकेश बिकेम द ओनली द 6th इंडियन टू ब्रेक द 2700 एलो रेटिंग मार्क। ये एलो रेटिंग मार्क एक मार्किंग की स्कीम रहती है। ठीक है, और ये भारत के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गए हैं जिन्होंने ये 2700 का स्कोर उसमें पार किया है। उसी के अलावा हमारा जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है उसको मोस्ट एक्टिव फेडरेशन का अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद में हमारी जो वुमेन की चेस टीम है उसको भी काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है, जिसमें कोनेरू हम्पी, D हरिका, R वैशाली, तानिया सचदेव, भक्ति कुलकर्णी है। ठीक है, इनको बेस्ट वुमेन टीम का अवार्ड दिया गया है। उसी के अलावा जो ग्रैंड मास्टर है RB रमेश, उसको मेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, और अभिजीत कुंते को वुमेन्स कोच का अवार्ड दिया गया है। तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर आई है ACF से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आपने अभी न्यूज़ में सुना ही होगा कि भैया एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का इंडिया कंज्यूमर बिजनेस को
अक्वायर कर लिया है। तो एक्सिस बैंक ने ये जो प्रोसेस है इसको पूरी कंप्लीट कर दिया। लास्ट ईयर से न्यूज़ में चल रहा है सिटी बैंक को अक्वायर कर रहा, तो ये अभी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सिस बैंक कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ सिटी बैंक इंडियाज कंज्यूमर बिजनेस इन 11,603 करोड़। प्राइवेट सेक्टर लेंडर जो है अपना एक्सिस बैंक, इसने कंप्लीट कर दिया एक्विजिशन की प्रोसेस। द कैश कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन स्टैंड्स एट 11,603 करोड़। अगर इसको यूएसडी में जाओगे तो 1.4 बिलियन का आएगा हिसाब। अभी ये एक्विजिशन के बाद में एक्सिस बैंक फोर्थ लार्जेस्ट इश्यूअर ऑफ क्रेडिट कार्ड बन गया है विद टोटल बेस ऑफ 8.6 मिलियन कार्ड्स। 8.6 मिलियन कार्ड काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये डील से क्या होगा कि और 2.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड होल्डर इसमें ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिटी बैंक के जो कार्ड होल्डर है वो अब एक्सिस बैंक पे चले जाएंगे, मेकिंग इट वन ऑफ द टॉप 3 कार्ड बिजनेस इन द कंट्री। टॉप 3 में आ जाएगा बोल रहे, ठीक है। एक्सिस बैंक हैज एक्वायर्ड 18 लाख क्रेडिट कस्टमर एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस वर्थ 94,700। बस सिटी बैंक का लगभग पूरा बिजनेस ही ले लिया उसने। उसी के अलावा डिपॉजिट आ गए उसके पास में लगभग 40,000 करोड़ के, ऑफ विच 77% और कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। मतलब जो कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में लोग पैसा डालते हैं। तो करंट अकाउंट रहता है बिजनेस के लिए, सेविंग अकाउंट रहता है नॉर्मल आम आदमी के लिए, ठीक है। तो ये थे कुछ 6 और 7 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके जो मित्रगण हैं उनकी भी मदद हो सके प्रिपरेशन में। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी होली, सेफ होली। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।